नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी उस लड़के की है जिसे हस्त मैथुन की लत उसके स्कूल के दौरान क्लास 9 से ही लग चुकी थी, जिसके कारण आज वह मानसिक बीमारी का शिकार है। शादी भी हो चुकी थी, मगर बचपन की गलती के कारण उसने अपने वाइफ को भी खो दिया, क्योंकि उसे मानसिक बीमारी तो थी ही, साथ में शीघ्र पतन और बल का भी रोग था, जिसे आसान शब्दों में गुप्त रोग या धातु रोग भी कहते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हस्त मैथुन करने से कोई हानि नहीं होती, तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है कि जो आप कर रहे हैं वह आपके लिए कितना हानिकारक है। और आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो आप आज के बाद आप हस्त मैथुन को करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शरद नाम का एक लड़का रहता था। उसका पिता एक बड़ा बिजनेसमैन थे। शरद का पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसने अपने बेटे की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा स्कूल, अच्छा घर और एक अच्छा लाइफ के साथ शरद खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर दौर आया एंड्रॉयड मोबाइल का। यह समय ऐसा आ गया था कि हर किसी के जेब में एंड्रॉयड मोबाइल होता था और बच्चे अपने पिताजी के मोबाइल पर गेम खेला करते थे। लेकिन शरद के पिता अमीर था, इसलिए उसने अपने बेटे को भी एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर दे दिया था। घर में फ्री का वाईफाई भी था, इसलिए उसे इंटरनेट का भी कोई दिक्कत नहीं थी। और शरद को जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलता था वह अपने मोबाइल पर गेम खेला करता था। लेकिन फिर एक रात वह अपने मोबाइल पर देखकर अजीब लगता है, जिसके कारण वो उस वेबसाइट से बाहर आ जाता है। लेकिन बार बार शरद को वही वीडियो देखने का मन करने लगता है और फिर वह खुद को कॉर्न देखने से रोक नहीं पाता है। कानों में ईयरफोन लगकर घंटों वो कॉर्न देखता है और फिर कुछ देर बाद उसका वीर्य खुद ब खुद निकल जाता है। जब उसका निकल रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में उड़ रहा हो। उसे बहुत मज़ा आता है। उसने उस रात 2 बजे रात तक बार बार देखता और हस्त मैथुन कर रहा था। फिर किया था, यहाँ से शुरू हो गया उसका बर्बादी का दौर। वो अब यह सब रोज़ करने लगा। स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई सब चौपट होने लगा। वह स्कूल ट्यूशन तो जाता था, पर उसका ध्यान कॉर्न पर लगा रहता था। और जब भी घर आता तब अपने कमरे में कौन देखता रहता था। उसके माता पिता सोच रहे थे उसका बेटा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर गंदी लड़ाई देख रहा है। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसका दिमाग कमज़ोर होने लगा, शरीर पतला होने लगा। जो कपड़ा उसके शरीर में फिट होता था वो अब ढीला होने लगा। लेकिन उसको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसका माता पिता सोच रहे थे कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, इसीलिए शायद उसका शरीर इतना पतला हो गया है। समय बीत रहा था, लेकिन समय के साथ साथ शरद की आदत और भी खराब हो रहा था। अगर वह कोई औरत या लड़की को भी देखता, उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होने लगते और वह हस्त मैथुन कर लेता। धीरे धीरे उसका हालत और भी खराब होता गया। वह अब मानसिक बीमारी का शिकार होने लगा। गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन हर वक्त होने लगा। कोई अगर उसे कुछ बोलता तो उसे गुस्सा आने लगता, इसीलिए हर किसी के नज़र में वह खराब होने लगा। रास्ते में भी सर नीचा करके ही चलना पड़ता था। वह किसी से सर उठाकर बात भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में हर वक्त एक डर सा बना रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है और समझता भी कैसे। आज हमारे भारत में न इस बारे में स्कूल बात करता है, न समाज, न घर के लोग। और इसी कारण से करोड़ों युवा इस हस्त मैथुन रूपी रोग के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और शरद भी इन्हीं करोड़ों युवा में एक था। शरद लगभग 10 से 15 साल से हस्त मैथुन का शिकार था, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर तो हो ही चुका था, साथ ही उसके जीवन से खुशी जा चुकी थी। समय समय पर आत्महत्या का भी ख्याल आने लगा था, क्योंकि इन 10-15 सालों के दौरान उसका शादी भी हो चुका था। पर शीघ्र पतन, धातु द्वार बल लिंग का छोटा हो जाने के कारण उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले चुकी थी, जिसके कारण शरद अब अकेला हो गया था। साथ ही हस्त मैथुन की मात्रा और अधिक हो गया था,
ना उसका किसी काम में मन लगता था और ना ही वह कोई काम कर पाता था। घर में भी अपने माता पिता झगड़ रहता था। घर में क्लेश अशांति सब बढ़ चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अचानक उसके द्वार पर कुछ साधु महात्मा आता है। तब शरद की माँ उन साधु महात्माओं का आदर सम्मान करती है। उनमें से एक महात्मा ने शरद के माँ से कहा कि इस घर में आप लोग खुश नहीं हो, आपका घर में क्लेश चल रहा है और जितनी भी परेशानी है उसका जड़ आपका पुत्र है। शरद की माँ इन बातों को सुनकर चौंक गई और बोली, गुरुदेव ये आप क्या बोल रहे हैं? तब महात्मा ने कहा, पुत्री आप अपने पुत्र को बुलाओ। तब शरद को उसकी माँ ने बाहर बुलाया। फिर महात्मा कहता है कि पुत्री आप अंदर चली जाओ, मुझे आपके पुत्र से अकेले में कुछ बातें करना है। उसकी माँ अंदर चली जाती है। तब महात्मा शरद से कहता है कि पुत्र क्या तुम्हें हर चीज़ पुनः प्राप्त करना है जो तुम खो चुके हो? शरद ने कहा, हाँ गुरुदेव। साधु फिर से कहता है, क्या तुम्हें सच में खुशी चाहिए? शरद ने दुखी होकर कहा, सालों बीत चुका है पर मैं हर वक्त निराश रहता हूँ। न मुझे खुशी मिलती है और न ही मुझे चैन मिलता है। क्या आपके पास कोई समाधान है? तब साधु कहता है, समाधान तुम्हारे पास ही है पुत्र। तब शरद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं गुरु। पर तब साधु कहता है कि क्या तुम्हें वीर्य का ज्ञान है? क्या तुम्हें यह पता है कि वीर्य हर एक मनुष्य के शरीर का राजा होता है? जिस प्रकार एक राजा का घायल होते ही, एक राजा का हारते ही उसकी सेना खुद ब खुद है। दूसरा उदाहरण है एक जलता हुआ दीपक। जिस प्रकार एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य में प्राण तब तक रहता है जब तक उसके शरीर में वीर्य होता है। अतः मनुष्य का यह धर्म होता है कि अपने प्राणों की रक्षा करे। तीसरा उदाहरण, जैसे एक नदी को पार करने के लिए नौका ही सबसे श्रेष्ठ साधन होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को इस भवसागर से पार होने के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन होता है। साधु की यह तीन बातों को सुनकर शरद जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने तो अपना पतन खुद अपने हाथों से किया है, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बता दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। तब साधु कहता है, पुत्र इसका न तो कोई इलाज है और न ही कोई दवा, पर अगर तुम एक लंबे समय तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो तुम्हें सब कुछ पुनः प्राप्त हो सकता है। उसके बाद शरद साधु की हर एक बात पर अमल करता है और कुछ ही सालों में उसका सब कुछ ठीक होने लगता है। उसे वह सब कुछ पुनः प्राप्त होने लगता है जो वह खो चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।